देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अभी 3 और चरणों में मतदान होने हैं। एक और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, तो वहीं इंडिया की ओर से सत्ता में काबिज होने के सपने संजोए जा रहे हैं। अब एनडीए और इंडिया में कौन जीत हासिल करेगा, इसका फैसला तो 4 जून के नतीजे करेंगे। लेकिन इससे पहले दोनों ही दलों की ओर से जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी सभाओं में 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो वहीं इसके जवाब में इंडिया की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सत्ता में आने के बाद 10 किलो फ्री राशन का दावा कर रहे हैं। आप 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडिया के सहयोगी अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली पानी का दम दे रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी फ्री के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। चलिए अब 21वीं सदी के इस फ्री वाले ऑफर से आपको 65 साल पीछे ले चलते हैं। ये वक्त था जब देश में अंग्रेजों का शासन था, कहीं कहीं रियासती राजाओं का। राजस्थान का जोधपुर शहर जो अपने महलों की भव्यता के लिए विश्व विख्यात है, यही एक महल है उम्मेद भवन पैलेस। ये भवन जितना सुंदर है उतनी ही दिलचस्प इसे बनाने की कहानी है। बताया जाता है कि 1929 के दौर में जोधपुर में सूखा पड़ा, जिसके बाद लोगों के पास अनाज और अन्य सुविधाओं की मारामारी होने लगी। अब क्योंकि उस वक्त राजाशाही थी, लिहाजा लोगों को उम्मीद अपने महाराजा उम्मेद सिंह से थी। किसान और मजदूर हर कोई बेबस था। कहा जाता है तब राजा उम्मेद ने अपनी जनता में पैसों को बांटने की वजह उन्होंने ऐसा किया कि जनता को पैसे भी मिले और वो काम भी करें। यही नीति अपनाते हुए उम्मेद भवन की नींव रखी गई। उम्मेद भवन को बनने में पूरे 15 साल लगे। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इसका काम धीरे धीरे कराया गया था ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। उम्मेद भवन लगभग 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बना है, जिसमें से 15 एकड़ में बागान है। भवन में सिंहासन कक्ष, निजी मीटिंग हॉल, दरबार हॉल, दावत खाना, निजी डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी, इंडोर स्विमिंग पूल इत्यादि चीजें सम्मिलित हैं। इस महल में 347 बड़े कमरे, कई विशालकाय आंगन और एक बड़ी भोजनशाला यानी कि खाना खाने की जगह है, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग एक समायोजित हो सकते हैं। 1929 से शुरू हुआ उम्मेद भवन 15 साल बाद 1944 में बनकर तैयार हुआ। कहा जाता है कि ये महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। माना जाता है इस महल को पूरा करने में प्रतिदिन 2 से 3 हजार मजदूर काम करते थे और इस तरह अगले 15 सालों तक करीब 30,000 से भी ज्यादा लोगों का इसके जरिए रोजी रोटी देने का काम किया गया। एक अनुमान के तहत इस भवन के निर्माण में लगभग 11 मिलियन रुपए यानी तकरीबन 1,09,11,228 रुपए खर्च हुए। भारत को 2047 यानी आजादी के 60वें साल तक विकसित बनाने का लक्ष्य है। लेकिन 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में आज भी सरकार को या फिर राजनीतिक दल 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का वादा करना पड़ रहा है। विकसित देश की पहचान होती है उनके वहाँ के लोगों की हाई मेंटेनेंस लाइफ, विकसित अर्थव्यवस्था, बेहतर प्रति व्यक्ति आय और कुल मिलाकर एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइज्ड देश जहाँ सरकार को फ्री वाले वादों की बात नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा भी कई टेक्निकल टर्म होते हैं जिन पर खरा उतरने के बाद ही किसी देश को विकसित देश का तमगा संयुक्त राष्ट्र की ओर से मिलता है। अब जिस देश में रोजगार की जगह अगले 5 सालों तक का लक्ष्य है, सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देगी, वहीं विपक्ष का कहना है कि वो सत्ता में आएगी तो इसे दुगना करेगी। ऐसे में अगले 25 सालों में ये सपना कैसे साकार होगा? बड़ा सवाल है कि फ्री का दावा करने वाले नेताओं के लिए एक सीख है महाराजा उम्मेद सिंह, जिन्होंने अपनी जनता की भुखमरी तो मिटाई लेकिन साथ ही एक मिसाल भी पेश की।